विधायक जीतू पटवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। राकेश, आऊंगा आपके पास में। जीतू पटवारी जी, बड़ा सवाल, उमा भारती ने शराब दुकान में पत्थर फेंक दिया है, विरोध किया है, कैसे देखें इस तस्वीर के माध्यम से, हम कैसे समझें? पहले तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री है देश प्रदेश की और देश की केंद्रीय मंत्री रही, सम्मानित पदों पर रही। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी से, नरोत्तम मिश्रा जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमें भी ऐसे विरोध का तरीका अपनाने की अनुमति दें जिस तरीके से उमा भारती जी ने किया। एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने 3,500 नई दुकानें खोल दी एक साथ। तो शराब सस्ती कर दी, शराब घर घर पे ले जाने का परिवहन में छूट दे दी और शराब घर में रखने की भी छूट दे दी। छोटी बार कहीं भी डाल लो, आपको छूट है। यानी गोवा शराब के मामले में गोवा बना दिया हमारे प्रदेश को। ये अपने आप में बताता है उमा भारती जी का विरोध जायज है। तरीका क्या है, ऐसे तरीके का हमें भी अनुसरण करना है क्या, ये हम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं। मैं मानता हूँ सारी स्थिति स्पष्ट है। उमा भारती जी ने कहा शिवराज जी मध्य प्रदेश को शराबी प्रदेश बना रहे हैं। स्पष्ट है कि शिवराज सिंह जी ने जो प्रदेश को बनाया वो हमारी भावी पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। कांग्रेस का क्या पक्ष होगा शराबबंदी को लेकर, क्या स्टैंड कांग्रेस का? नहीं, हम तो पहले बार बार कह चुके हैं, हर बार कह चुके हैं। मैंने अभी जो विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया था, आप लोगों ने उसको बताया था, उसमें इस मुद्दे को मैंने बहुत प्रमुखता से लिया था। मैं उमा भारती जी के भाव का सम्मान करता हूँ। मैं मानता हूँ जो कहती है वो करती है। हमने बार बार उनसे कहा कि आप बातें करती है, काम नहीं करती। उन्होंने काम करके बताया। पर मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ, ऐसा विरोध की अनुमति हर प्रदेश के नागरिक को है क्या, शराब की दुकान में तोड़फोड़ करने का? कृपया हमें भी दें। उमा भारती के साथ आप जाएंगे अगर शराबबंदी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो? नहीं, बात साथ जाने की नहीं, उनके भाव के तो साथ हैं हम। नहीं, पीछे खड़े होंगे आप उमा भारती के? पूर्व सीएम मध्य प्रदेश की वरिष्ठ नेता है एक पार्टी की। साथ खड़े होने का जी, पीछे और आगे के लिए टीवी पे नहीं हूँ मैं जी, मैं साथ खड़े रहने के लिए हूँ। हम सोचते हैं भाव ठीक है। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद में कांग्रेस का क्या रिएक्शन होगा? क्या वार, क्या पलटवार? नहीं, मैं और क्या वार और क्या पलटवार, मैंने स्पष्ट तो कहा आपको जी कि उनकी भावना ठीक है। ऐसे तरीका जो उन्होंने अपनाया इसकी अनुमति हमें भी मिले गृह मंत्री से। शराब की दुकान में तोड़फोड़ करने की हम अपेक्षा रखते हैं। ये तरीका सही है? आप अनुमति मांग रहे हैं पटवारी जी, तरीका सही है ये? नहीं, मैंने तो नहीं बोला। आपसे मैंने अनुरोध किया, शराब की दुकान, शराब प्रदेश बन रहा है, आपके और हमारे बच्चे जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं, भावी पीढ़ी कैसे बनेगी? हर बच्चा शराबी है, खपत बढ़ गई लगातार 5 साल में सीधे 1.5 गुना खपत बढ़ी है मध्य प्रदेश में। इसका मतलब है मेरे मध्य प्रदेश का बच्चा ही पी रहा है ना वो शराब, घर में जाके माँ बहनों को मार रहा है ना, पत्थर चला रहा ना, डंडे मार रहा ना, तनाव घर में पैदा कर रहा ना। तो हर घर में तनाव है, उसका एक परिलक्षण है ये। मैं मानता हूँ कि उमा भारती ने कहा कि शिवराज सिंह जी आपने शराबी प्रदेश बना दिया। ये उमा भारती जी ने शिवराज सिंह जी को कहा है इस पूरे वाक्य से, और ये सही है, हम इसका समर्थन करते हैं। आप भी मंत्री रहे हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, आप 15 महीने आपकी सरकार रही है, तब क्यों नहीं किसी कांग्रेसी नेता ने, किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, मंत्री ने शराबबंदी को लेकर आवाज बुलंद करने की कोशिश की? पटवारी साहब, ऐसा है भाई साहब, आप जरा पीछे इतिहास को खंगाले, आप सर्च करें थोड़े वीडियो और आपसे अनुरोध है कि पहले थोड़ी रिसर्च करके सवाल करें जी। ये हमने सब किया है। जब मैं बोलता हूँ तो सब किया। सुनो, आप पहले बात सुनो, आपने सवाल पूछा है जी, बात सुनो मेरा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पटवारी जी बातचीत करने के लिए, प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। ट्वीट आपको दिखाते हैं, क्या कुछ ट्वीट किया है उमा भारती ने, ट्वीट किया है वो आपको ट्वीट दिखाएंगे, क्योंकि शराबबंदी को लेकर तस्वीर जो है वो सामने आई है। बरखेड़ा पठानी, आजाद नगर, BHEL भोपाल, यहां मजदूरों की बस्ती में शराब की दुकानों की एक श्रृंखला है जो कि एक बड़े अहाता में लोगों को शराब परोसते हैं। ये ट्वीट किया उमा भारती ने। मजदूरों की बस्ती है, पास में मंदिर है, छोटे बच्चों के स्कूल हैं। जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती है तो शराब पिए लोग उनके तरफ मुंह करके लघु शंका करने के लिए खड़े हो जाते हैं। ये ट्वीट किया उमा भारती ने, हकीकत दिखाने की कोशिश की है। बरखेड़ा पठानी, आजाद नगर, BHEL भोपाल, यहाँ मजदूरों की बस्ती है, शराब की दुकानों की श्रृंखला है जो कि एक बड़े अहाता में लोगों को शराब परोसते हैं। और मजदूरों की बस्ती है, पास में मंदिर है, छोटे बच्चों के स्कूल है। और जब लड़कियां और महिलाएं छतों पर खड़ी होती हैं तो शराब पिए लोग उन्हें
गलत नियत से देखते हैं। मजदूरों की पूरी कमाई इन दुकानों में फूंक जाती है। मजदूरों की पूरी कमाई इन दुकानों में चली जाती है, व्यर्थ हो जाती है, शराब में पैसे खर्च हो जाते हैं। विरोध में धरने दिए क्योंकि यह दुकान सरकारी नीति के खिलाफ है, इस बात का जिक्र किया ट्वीट में। इसलिए प्रशासन ने हर बार बंद करने का आश्वासन दिया। उमा भारती का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कई साल हो गए, यह नहीं हो पाया। अब ऐलान जंग साफ तौर पर खुलकर सामने आया है। और भोपाल से एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। कुछ संदिग्ध आतंकी ऐशबाग इलाके की फातिमा मस्जिद के पास से गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पर करंद इलाके की खातिजा मस्जिद के पास से भी कुछ संदिग्ध को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों के पास से जिहादी साहित्य और लैपटॉप भी मिले हैं। खुफिया एजेंसी इनसे पूछताछ कर रही है। एटीएस ने ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने छुपने के लिए यहां ठिकाना बनाया था। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। चश्मदीद ने बताया कि देर रात 3 बजे 50 से 60 पुलिसकर्मी आए और दरवाजे का ताला तोड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद उस कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। तो भोपाल में 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। ऐशबाग इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई है और भोपाल से 4 आतंकी गिरफ्तार होने के बाद में अब सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ये आतंकी किराए के मकान में रह रहे थे। मौके से विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। कई अहम दस्तावेज भी पकड़े गए हैं। करंद इलाके से इनकी छापेमारी हुई है और यहां पर भी कार्रवाई की गई है। अहमद अली कॉलोनी गली नंबर 4 में इन आरोपियों का, इन संदिग्धों का मकान है। इंदौर से मिले इनपुट पर यह कार्रवाई की गई है। साहब हम तो सो रहे थे रात में। जी जी 3 बजे आए थे पुलिस वाले जी। उसके बाद में वो गेट खटखटा जी, हमारा भी गेट तोड़ दिया जी। इसमें घर में घुसे थे हम लोग। कब से रह रहे थे इसमें? कौन लोग रहते थे? अब कितने महीने हुए बाजी को मालूम है जरा मकान मालिक को। जरा खोलिए इसको कमरे। सील लगा हुआ ये बंद है, सील तो लग नहीं रही। नहीं अंदर से है जरा। अच्छा, इसके अंदर एक और वो है क्या? जी। मध्य प्रदेश से सिमी का सफाया करने के दावों के बीच राजधानी भोपाल में 6 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने देर रात ये कार्रवाई की है। हम ऐशबाग इलाके के इस मकान की बात करें तो यहाँ से 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने रात में छापा मारा और ताला तोड़कर पुलिस ने प्रवेश किया। हम मकान की बात करें, देखिए आप, ये बहुत सकरी गली में और सकरा ये मकान है और यहाँ की आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं। देखिए पहली नज़र देखें हम तो इस तरह से यहाँ रहा करते थे, यानी किसी तरह की कोई संदिग्ध जो गतिविधियां संचालित हों और लोग ताल्लुकात न बढ़ा लें, लोग यहाँ पर आना जाएं। आप ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि उस तरह की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि करीब 2.5 महीने पहले जो संदिग्ध हैं यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ पर किराए से मकान लिया था और 2.5 महीने के समय में संदिग्धों के पास से विस्फोटक जब्त होना ये एक शक पैदा कर रहा है। क्या मध्य प्रदेश में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी? जो संदिग्ध साहित्य जब्त हुआ है, कहा जा रहा है बड़ी संख्या में जब्त हुआ है। इसके साथ ही करीब दर्जन भर लैपटॉप भी जब्त हुए हैं। जो सूचना निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ से जो कॉलिंग होती थी वो पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश तक भी जाती थी। यानी जो कड़ियाँ फिलहाल हम जोड़ी जाएं तो इसी ओर निकलकर सामने आ रही। क्या कोई मध्य प्रदेश में, क्या राजधानी भोपाल में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी? फिलहाल बात करें, जो खुफिया एजेंसी है तमाम कड़ियाँ जोड़ने में लगी हुई है। जो एजेंसी इस पूरे मामले को लेकर सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी बड़ा खुलासा करेगी। और भोपाल चलेंगे, स्वर्गीय राकेश से बात करेंगे। राकेश, कहां तक जांच पहुंची है? क्या कुछ पुलिस ने खुलासा करने की बात यहां पर कही है? हाँ देखिए, अभी तक की जांच की बात करें तो एसटीएफ की ओर से, एटीएस की ओर से ये जो है खुलासा कर दिया गया है कि जो पकड़े गए संदिग्ध आतंकी है, 4 आतंकी हिरासत में लेने की बात कही है। ये मुजाहिदीन पश्चिम बंगाल का संगठन बताया जा रहा है, इसके सदस्य हैं और ये दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ये संगठन अपने पैर पसार रहा था। दरअसल इस संगठन की बात करें तो 2005 में सबसे पहले इस संगठन ने पश्चिम बंगाल में सीरियल ब्लास्ट किए थे। करीब 500 लोग उसमें हताहत हुए थे। ये कहा जा रहा है कि अलग अलग इलाकों में ये बम ब्लास्ट किए गए थे। इसके बाद ही लगातार ये जो संगठन है आतंकवादी गतिविधि संचालित कर रहा है। इसके तहत 2019 में इस संगठन को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। 5 साल के लिए संगठन भारत में प्रतिबंध किया गया था और फिलहाल बात करें तो तब से ही ये अलग अलग प्रदेशों में पहुंचकर जो संगठन की गतिविधियां बढ़ा रहा है। और जो भोपाल में जिनको हिरासत में लिया गया उनके पास से संदिग्ध साहित्य, जिसके जरिए आतंकवादी गतिविधियां संचालित की जाती हैं, लोगों को भड़काया जाता है, वो साहित्य जब्त किया गया है। कहा यह भी जा
रहा है कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त हुआ है। हालांकि फिलहाल बात करें जो खुफिया एजेंसी है वो इस बात को का खुलासा नहीं कर रही कि विस्फोटक जब्त हुआ है नहीं हुआ, और हुआ है तो कितना हुआ है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या मध्य प्रदेश में किसी तरह की कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी? क्या मध्य प्रदेश में कोई बड़ा धमाका करने की तैयारी थी? फिलहाल बात करें 4 संदिग्ध जो आतंकी हिरासत में लिए गए हैं उनका जो है बात कबूली है खुफिया एजेंसी ने। इसके साथ ही तमाम वो कड़ियां जोड़ी जा रही, क्योंकि हम बात करें जिस इलाके से इनकी गतिविधियां संचालित की जा रही थी, जिस इलाके में ये थे, तो क्या स्लीपर सेल बनाने की बात कह रही है कि ये जो ठीक है। बहुत शुक्रिया राकेश खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में भोपाल में 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पकड़े गए लोग बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन JMG के सदस्य हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आरोपियों के पास से कई संदिग्ध चीजें भी मिली है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच गंभीरता से कराई जाएगी। 4 संदिग्ध आतंकियों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है और संदिग्ध आतंकियों से लगातार पूछताछ भी जारी है। पुलिस ने दबिश देकर के इन लोगों को पकड़ा, जो बाद में एक प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB के होना पाए गए। यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पे भी आकर्षित करूँगा, ये JMB को जब प्रतिबंधित किया था 2019 में, उसके पहले बोधगया और वर्तमान में बम धमाके हुए थे, उसमें ये संगठन लिप्त पाया गया था और इन्हें अभी हिरासत में लिया है। इनके पास से जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। प्रारंभिक जांच प्रारंभ कर दी गई है। राज रीवा को सीएम शिवराज ने करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है। सिरमौर विधानसभा में आयोजित हितग्राही सम्मेलन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 222 करोड़ 79 लाख के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया है और हितग्राहियों को 6 करोड़ 34 लाख रुपए की योजनाओं का लाभ भी वितरित किया। तो रीवा को सीएम शिवराज ने कई सौगातें दी हैं। 222 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों का यहां पर सौगात दी गई है। 115.28 करोड़ की रीवा सिरमौर रोड का भी यहां पर लोकार्पण किया गया। इधर खबर कटनी से है। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश के बाहर से आने वाली दलहन पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, ये बात कमल पटेल ने कही है। व्यापारियों की बैठक में कमल पटेल ने यह ऐलान कर दिया, 1 अप्रैल से बाहर से आने वाली दलहन पर कोई कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। विधायक संजय पाठक ने टैक्स मुक्त करने का प्रस्ताव रखा था मंत्री के सामने। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा ऐलान किया है। व्यापारियों की बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल ने यह बड़ा ऐलान किया है। 1 अप्रैल से बाहर से आने वाली दलहन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। विधायक संजय पाठक ने टैक्स मुक्त करने का प्रस्ताव कृषि मंत्री कमल पटेल के सामने रखा था। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस पर हामी भरते हुए, उस पर हां करते हुए इस बात का ऐलान किया है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी आज हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से व्यापारियों ने दलहन की बात को रखी, क्या निर्णय लिया जा रहा है? जो प्रदेश के बाहर से, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, अन्य राज्यों से जो दलहन आता है वो हम मंडी टैक्स दे के आते हैं, लेकिन यहाँ भी मंडी टैक्स लगता है। इनकी ये मांग थी कि दोहरी मार पड़ने से वो घाटे में हो रहे हैं, उसके कारण मिलें बंद हो रही हैं। तो हमारे विधायक संजय जी ने, पाठक जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे महामंत्री सब ने, व्यापारी संघ ने मांग की है और बिल्कुल मुझे लगता है कि जायज़ मांग है उनकी, और इसलिए मैंने आज घोषणा की है कि बाहर से आने वालों पर नहीं लगेंगे। मुख्यमंत्री से चर्चा करके मैं ये निराकरण हमेशा के लिए करा दूंगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में बाहर से दलहन आती थी उसमें टैक्स लगता था, जिस पर कृषि मंत्री ने इस टैक्स को रोक दिया है और कहा है कि यह 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। यश खैर, न्यूज़ 24 कटनी। और मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत की संघ में वापसी हो गई है। बौद्धिक प्रमुख बनाए गए हैं सुहास भगत, बीजेपी से मुक्त करके संघ में भेज दिए गए हैं। गुजरात के कर्णावती में चल रही संघ की बैठक में यह फैसला हुआ। सह संगठन मंत्री हितानंद के पास अब संगठन की जिम्मेदारी रहेगी। 15 मार्च को संघ की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। 15 मार्च को संघ की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी प्रेस वार्ता के जरिए दी जाएगी। संघ चालक अशोक पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें इस बात की जानकारी होगी। अब सुहास भगत को संघ में भेज दिया गया है। 15 मार्च को संघ की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी जाएगी।
और कभी एक दूसरे के दुर्विरोधी समझे जाने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे वक्त के बाद एक साथ नजर आए। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ जमकर एक दूसरे की तारीफ भी की और साथ में खाना भी खाया। दरअसल इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का सम्मान समारोह में दोनों नेताओं ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने सिंधिया की यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी में अहम भूमिका को लेकर तारीफ के पुल बांधे। तो वहीं सिंधिया ने भी मध्य प्रदेश के क्रिकेट में विजयवर्गीय के योगदान को याद करते हुए कहा कि इंदौर में क्रिकेट के खिलाड़ियों को सुविधा मुहैया कराने पर बधाई दी। समारोह में सिंधिया और विजयवर्गीय के समर्थक भारी तादाद में मौजूद रहे।